आला हज़रत फरमाते हैं कि तजस्सुस नहीं करना, किसी बंदे की जासूसी नहीं करनी। हाँ, अगर आपको यकीन है कि ये हराम ज़राए से कमाता है तो आप ना उसके घर रोटी खाएं। बाकी ये कि आप इस तजस्सुस में ना पड़ें ये कहाँ से आता है, आपने अपना हिसाब देना है, बाकी मखलूक ने अल्लाह को अपना हिसाब देना है। आप ये काम नहीं करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के ऐब ना तलाश करना वरना तुम लोगों को ख़राब कर दो। आपके ज़िम्मे अच्छी बातों का इबलाग है। उसके बाद आला हज़रत फरमाते हैं कि जितना हो सके ना सिला रहमी करो, हुकूक अदा करने की कोशिश करें। आजकल ना तरीक़त से वाबस्ता बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हुकूकुल इबाद से भागते हैं। ये मलंग लोग, ये फ़कीर लोग, मैंने जी सारा कुछ छोड़ दिया जी, मैं पीर साहब के पास होता हूँ। पीर साहब ने भी सारा कुछ छोड़ा हुआ है। पीर साहब ने बच्चे छोड़ दिए, पीर साहब ने भी बहन भाई छोड़ दी, पीर साहब ने भी कार छोड़ दिया, तो आपने कैसे छोड़ दी? ये क्या बात हुई? देखो, आला हज़रत फरमाते हैं सिला रहमी करो। आला हज़रत ने हुकूकुल इबाद सारे गिन गिन के लिखे। माँ बाप के हकूक़ भी आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखे हैं, उस्ताद के हकूक़ भी लिखे हैं, पड़ोसी के हकूक़ भी लिखे हैं। आला हज़रत ने माँ बाप की ज़िंदगी में जो हकूक़ हैं वो भी लिखे हैं, और इंतकाल के बाद जो हकूक़ आते हैं वो भी लिखें। हुकूकुल इबाद से ना भागे, आप हक़ अदा करें। हज़रत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं नबी पाक की खिदमत के लिए हाजिर हो गया था, वज़ू कराता, नौकरी करता, तो मेरे रसूल पाक ने मुझे 3 दिन मुसलसल पूछा कि तू शादी क्यों नहीं करता? तो मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर ना मेरा कोई रंग रूप है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना कोई कारोबार है, ना मुझे कोई रिश्ता देगा। तो कहते हैं मेरे नबी ने मेरे रिश्ते का बंदोबस्त भी फरमाया, हक महर के जो पैसे देने थे उनका बंदोबस्त भी मेरे नबी पाक ने फरमाया, और मैंने जो वलीमा करना था उसका बंदोबस्त भी हुज़ूर ने किया। और फरमाते हैं मेरे लिए बरकत की दुआ कर दी तो मेरी दुनिया आखिरत भी मेरे नबी ने संवार दी। हमारे आला हज़रत ने तो हमें हुकूकुल इबाद का चार्टर बना के दिया, बाकायदा एक एक हक लिख के दिया है। तो आपने सारे हुकूक अदा करने